आज हम बात करते हैं सीएसएम में सीडी की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी सीएसएम में की। सीएसएम में क्या कहता है कि अगर किसी भी डिवाइस को डेटा सेंड करना है, किसी भी उसके पास जो शेयर्ड लिंक या शेयर्ड मीडियम है, तो सबसे पहले वो डिवाइस उस शेयर्ड मीडियम को सेंस करेगी और अगर वो मीडियम फ्री है तो उस डेटा को सेंड कर देगी, और अगर मीडियम फ्री नहीं है तो उसको सेंड नहीं करेगी जब तक कि वो फ्री नहीं हो जाता। ठीक है। और अगर उसे सेंड कर दिया है तो उसके बाद जो है, अगर वो डेटा जो है रिसीव हुआ है या कोलाइड कर गया है किसी के साथ, इन चीजों के लिए सीएसएम वाज नॉट कंसर्न। बट सीएसएम में सीडी क्या कहता है कि अगर मैंने कोई डेटा सेंड किया है और वो अगर कोलाइड कर जाता है किसी के साथ, सो आई विल हैंडल दैट कोलिजन ऑल्सो। दैट मीन्स कि अगर कोलिजन हो जाता है तो ये जो डिवाइस है जिसने जो सीएसएम में सीडी को फॉलो कर रही है वो आइडेंटिफाई करेगी कोलिजन हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर कोलिजन हुआ है तो अपने डेटा को दोबारा रिसेंड करेगी। ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम जो कि हमारे पास सीएसएम में भी थी। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, एक रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है, ये सेंस करेगा बिफोर ट्रांसमिशन, and this one is like no acknowledgement in CSM में CD and vulnerable time is same as that is propagation time। ठीक है। सो अब जब कोलिजन हो जाएगा तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा ये कोलिजन को, और अगर कोलिजन हो जाएगा तो उसके बाद कितनी देर बाद वेट करके वो उसको सेंड करेगा डेटा को। सो इन चीजों को जरा देखते हैं डिटेल में हमारे पास CSM में CD में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट्स से मेरे पास ये एक डिवाइस है A और ये एक डिवाइस है B। ठीक है। और ये इन दोनों के बीच में माइट भी हमारे पास इस मीडियम पे कॉमन मीडियम है, इसमें मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड। बट मैं कहता हूं कि 10 बजे हमारे पास अभी जो है ए के पास डेटा है और ए ने सेंस किया इस मीडियम को, अभी मीडियम खाली है, किसी के यूज में नहीं है, तो उसने अपना डेटा सेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो उसने जब अपना डेटा सेंड करना स्टार्ट किया तो आई एम अज्यूमिंग कि अराउंड टिल 10:10 वो डेटा इसका यहां से यहां तक ट्रेवल किया। ठीक है। अब 10:10 पे जो ए का डेटा है, वो जो ए की बिट है, ये सिर्फ फर्स्ट बिट के प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट बिट एक बार अगर बी के पास पहुंच गई तो बी कैन सेंस कि अभी ये यूज में है मेरे पास जो मीडियम है किसी और के साथ। ठीक है। सो अभी जो बिट है वो, या जो डेटा है ए का, वो यहां पहुंचा है 10:10 पे। 10:10 पे अब अगर बी भी इस मीडियम को सेंस करेगा तो अभी ए का डेटा तो बी के पास पहुंचा नहीं है, तो होगा क्या, बी अगर सेंस करेगा उसको ये खाली मिलेगा मीडियम। सो मैं कहता हूं 10:10 पे इसने भी अपना ये मीडियम सेंस किया और उसको खाली मिला, उसने अपना डेटा सेंड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। सो मैं कहता हूं कि 10:10 से वो स्टार्ट हुआ है, सो बाय द टाइम टिल 10:30 वो यहां पर पहुंचा। ठीक है। अब ये भी 10, देखो ये तो ट्रैवल में था ही, 10:10 के आगे ये भी आगे आया कंटिन्यू। सो बाय द टाइम एट 10:30 यहां पर ये कोलिजन हो गया होगा। ठीक है। अब ये दोनों के दोनों कोलिजन को आइडेंटिफाई करेंगे कैसे? कोलिजन हुआ 10:30 पर। देखो हमारे पास जो एक मीडियम है, इस मीडियम में हमारे पास सिग्नल प्रोपेगेट कर रहा है, सो हमारे पास इसका एक एनर्जी लेवल होगा। लेट्स से देयर आर 3 एनर्जी लेवल्स, आई एम जस्ट अज्यूमिंग देयर आर 3 एनर्जी लेवल्स। ओके। द फर्स्ट वन इज जीरो एनर्जी लेवल, सेकंड वन इज नॉर्मल एनर्जी लेवल एंड थर्ड वन इज एबनॉर्मल एनर्जी लेवल। एबनॉर्मल। ठीक है। जीरो इज लाइक नथिंग, नन, देयर इज नो सिग्नल ऑन द मीडियम। नॉर्मल इज लाइक आई कैन, अब हम जस्ट अज्यूमिंग अ फिगर। ठीक है। कि ये दिस इज 5, नॉर्मल एनर्जी लेवल वैल्यू इज 5, एबनॉर्मल एनर्जी लेवल value will be greater than 5. It can be twice of this one, it can be thrice of this one. So I'm assuming कि abnormal value can be like 10. अगर 10 है मेरे पास सिग्नल की वैल्यू, this is abnormal, अगर 5 है this is normal। ठीक है। अब देखो अभी तक केवल इस पे A का, इधर से केवल A का फ्रेम फ्लो कर रहा था, यहां से B का फ्लो कर रहा था। ठीक है। टिल 10:30। अब 10:30 पर जब क्या होगा कि ये सिग्नल जो होगा कोलाइड करेंगे यहां पर, सो इसके पास अब इसका भी फ्रेम है, इसका भी फ्रेम है, सो ये मेरा क्या करेगा, इस मीडियम का एनर्जी लेवल को एबनॉर्मल कर देंगे, बढ़ा देंगे एक्चुअली। ठीक है। अब जो डेटा इसका ए का आया है यहां पर, अब मैं 10:30 के बाद की बात कर रहा हूं, 10:30 के बाद में यहां पर ए का जो डेटा है, जो ए ऐसे सेंड कर रहा था, बी ऐसे कर रहा था, ए ऐसे कर रहा था, ए का डेटा भी इधर ट्रेवल होगा, और बी का जो डेटा इधर ट्रेवल हो रहा था वो भी ए के पास ट्रेवल होगा। ठीक है। सो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये 10 से 10:30 तक 20 मिनट में यहां आया, तो वापस इट कैन बी अराउंड 10:50 पे वापस यहां पहुंच जाएगा बी के पास, और ये 10 से 10:30 तक यहां पहुंचा, तो 10:30 से अगेन वापस आधे घंटे में 11 बजे तक ये वापस ए के पास आ जाएगा। देखो जब ए के पास ये दोनों इसका सिग्नल आएगा ना बी का, उसके पास एक सिग्नल तो पहले ही था यहाँ पे जो ए का प्रोपेगेट कर रहा था, जब ये सिग्नल 11 बजे इसके पास आएगा तो ये क्या देखेगा, इसका एनर्जी लेवल जो बढ़ा हुआ होगा और वो भी एबनॉर्मल होगा। तो जैसे इस ए के पास 11 बजे इसने एबनॉर्मल या फिर 10:50 पे बी ने इस एबनॉर्मल एनर्जी लेवल को देखा, तो दे विल गेट टू नो कि कहीं ना कहीं जो मैंने सिग्नल सेंड किया था ना वो डिस्टर्ब हुआ है, उसने एनर्जी लेवल बढ़ाया है, दैट मींस कुछ ना कुछ कोलिजन हुआ है मेरे डेटा के साथ। ठीक है। सो उसने इस एनर्जी लेवल की वैल्यू से आइडेंटिफाई किया, ओ देयर इज अ कोलिजन। ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा वर्स्ट के सिनेरियो में लेके चलते हैं। यहां पर तो चलो इसके बात थी, मैं कहता हूं ए ने जो है 10 बजे डेटा सेंड किया था।
ठीक है। सो ये इस एनर्जी लेवल को मैं रब कर रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। सो यहां पर ये हमारे बी हैं, जब ए ने 10 बजे डेटा सेंड किया, सो ये बी तक पहुंचते पहुंचते माइट बी, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं 1 आवर का प्रोपोगेशन टाइम है, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग लाइक दिस, ठीक है, 1 आवर का प्रोपोगेशन टाइम। सो मैं ये यहां तक अभी बी पे पहुंचने से पहले आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम 10:59.59, ठीक है। सो यहां पर अगर बी इस मीडियम को सेंस करता है, इस मीडियम को, तो उसको तो वो खाली मिलेगा, क्योंकि अभी तक ए की बिट जो है वो यहां पर नहीं आई है बी के पास, ठीक है। सो एट दिस टाइम, सो यहां पर जैसे ही उसने अपनी बिट से अपना डेटा सेंड किया बी ने, तो यहां पर 1 सेकंड के बाद ही माइट बी कोलिजन हो जाए। यहां पर ऑब्वियसली होगा, अगर इधर से ए का डेटा ट्रैवल कर रहा है, इधर से बी का ट्रैवल हो गया, तो अब इसको तो बी को तो विद इन ए सेकंड माइट बी 11:01 पर या 11:02 तक पता लग जाएगा, क्योंकि इसके पास तो डिस्टेंस बहुत कम है अभी। बट ए को कब पता चलेगा कि ये जो मेरा सिग्नल है वो कोलाइड हुआ है, किसी का कुछ कोलिजन हुआ है, उसको फिर से ये बिट यहां से वापस ट्रैवल होगी, बी वाली बिट, ठीक है। सो यहां पर फिर उसको माइट बी 10 से 11 तक वो यहां पहुंचा था, 11 से 12 वो वापस यहां पहुंचेगा 1 आवर में। दिस इज अगेन 1 आवर प्रोपोगेशन, बिकॉज़ डिस्टेंस तो सेम है दोनों की। सो 12 बजे ये माइट बी इसको यहां पता चले, ठीक है। अब इसके केस में यहां पर उन्होंने ये कहा है कि देखो, अब अगर गलत ये इसको कब तक आइडेंटिफाई कर सकता है ए की कोलिजन हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या ए के पास, मैं अज्यूम कर रहा हूं यहां पर ये एक डेटा है, इसका एक फ्रेम है, इसका एक पैकेट है। सो ये ऑब्वियसली सेंड करने से पहले अपनी फर्स्ट बिट को प्लेस करेगा, फिर वो सेकंड बिट को प्लेस करेगा, फिर वो थर्ड बिट को प्लेस करेगा, लाइकवाइज। वो ये कहते हैं कि मैं इस सिग्नल को केवल तब तक आइडेंटिफाई कर सकता हूं जब तक कि मैं अपने सारे बिट्स का डेटा को इस पे ट्रांसमिट कर रहा हूं, इस लिंक पे प्लेस कर रहा हूं। एक बार अगर मैंने अपनी सारी बिट्स इस पे प्लेस कर दी, उसके बाद मैं इसका एनर्जी लेवल चेक नहीं कर सकता। आई कैन नॉट सेंस कि उसका एनर्जी लेवल एबनॉर्मल हो गया है, ठीक है। और उसकी एक बार अगर सारे बिट्स इस पर सेंड कर दिए, उसके बाद उसकी कॉपी भी मेंटेन नहीं करता। सो अगर कोलिजन हो जाएगा और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा या कर लेगा, तो उसकी कॉपी उसने मेंटेन नहीं की है, तो उसको कैसे सेंड करेगा, ठीक है, रीसेंड कैसे करेगा अगर कोलाइड हो जाएगा तो यहां पर वो ये कहते हैं कि जब तक कि मेरे सारी बिट्स प्लेस हो रही हैं, ठीक है, तब तक अगर आपने मुझे ये सिग्नल का एनर्जी लेवल डिफरेंट दे दिया, या मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि कोलिजन है, या वो ये कह रहे हैं इन शॉर्ट, जब तक मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं टिल देन ओनली आई कैन आइडेंटिफाई द कोलिजन, ठीक है। तो वो, और कोलिजन कैसे आइडेंटिफाई होगा, जब तक ये बिट ट्रैवल होकर के वापस इसके पास आ जाए। और ये कितने टाइम में आ रहा है, एटलीस्ट एक प्रोपोगेशन वो इसकी बिट जाने में ले रही है और एक प्रोपोगेशन आने में। सो वो ये कहते हैं कि जो फ्रेम का ट्रांसमिशन है ना, सो यहां पर एक हेडिंग आती है मिनिमम फ्रेम लेंथ, आई कैन से मिनिमम फ्रेम लेंथ इन केस ऑफ CSMA CD, मिनिमम फ्रेम लेंथ, ठीक है। वो मिनिमम फ्रेम लेंथ दैट मींस इसका जो ट्रांसमिशन है, द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ माय फ्रेम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोपोगेशन टाइम, ट्वाइस ऑफ प्रोपोगेशन टाइम। एक प्रोपोगेशन ऐसे, एक ऐसे, दो प्रोपोगेशन, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ दिस वन। सो आई एम जस्ट रबिंग द अपर वन, वेल, so frame transmission time should be greater than or equal to twice of propagation time, और obviously frame transmission time को हम we can length of my message or length of my frame divided by bandwidth should be greater than or equal to twice of propagation time. So length of my frame should be greater than or equal to twice of propagation time into bandwidth of the medium, ठीक है। So this is the formula for the length of the frame or the packet or the for the फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, these two are okay। अब वो ये कहते हैं कि ठीक है, अगर आइडेंटिफाई हो, तो वो ये कहते हैं कि मेरे पास जो फ्रेम की लेंथ है वो एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, देन ओनली आई कैन आइडेंटिफाई द कोलिजन। सो जब हमने इसके फ्रेम लेंथ की, सॉरी, इसके फ्रेम फॉर्मेट की बात की थी, उसमें हमने बताया था कि जो हमारा फ्रेम है उसका मिनिमम साइज हम मेंटेन करके चलते हैं, और अगर हमारे पास डेटा जो मिनिमम साइज से इक्विवेलेंट नहीं है तो हम पैडिंग करते हैं, इन्हीं चीजों को मेंटेन करने के लिए करते हैं, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द कोलिजन, ओके। सो यहाँ पर वो कहते हैं लेंथ इतनी होनी चाहिए। चलो ठीक है, अगर लेंथ इतनी भी है और कोलिजन हो भी गया है तो माइट बी ए ने कोलिजन आइडेंटिफाई भी कर लेगा, बट अगर कोलिजन हो जाए उसके केस में क्या करें। सो वो ये कहते हैं कि अगर कोलिजन हो जाता है, ठीक है, तो मैं अपने फ्रेम को, अपने डेटा को दोबारा रीसेंड करूंगा। सो मैं अब कितनी देर के लिए वेट, कोलिजन क्यों हुआ है, क्योंकि इस मीडियम को मोर देन वन डिवाइस ने एक साथ एक्सेस किया है, ठीक है। सो मैं कितनी देर के लिए वेट करूं ताकि मुझे ये जो डिवाइस होने के या ये मीडियम है इसके फ्री होने के चांस ज्यादा हो जाए, ताकि कोलिजन ना हो। तो उसके लिए वो एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैक ऑफ टाइम प्रोसेस और
कैलकुलेशन ऑफ बैक ऑफ टाइम और फ्लो चार्ट ऑफ माय CSMACD। ओके, यहाँ पर वो क्या कहते हैं, सबसे पहले आप स्टार्ट करें अपना प्रोसेस, जिस भी डिवाइस को सेंड करना है अपना डेटा के, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, दैट मींस कोई भी एक जो डिवाइस है वो अपने डेटा को सेंड करने के लिए कितने अटेम्प्ट्स कर चुकी है, ठीक है, और वो मैक्सिमम केवल 15 अटेम्प्ट्स कर सकती है। सो वैल्यू ऑफ के मैक्स कैन बी 15 ओनली, ठीक है। चले यहां पर, अब उसने k इक्वल टू 0 लगाया इनिशियली, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसके बाद उसने अप्लाई किया कोई भी एक परसिस्टेंट मेथड। हमने लास्ट वीडियो में देखे थे हमारे पास 3 परसिस्टेंट मेथड होते हैं, 1 परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट एंड p परसिस्टेंट। उसमें से किसी भी एक परसिस्टेंट मेथड को प्रोसेस को स्टार्ट कर लेगा। उसके बाद उसने अपना परसिस्टेंट मेथड या CSM का प्रोसीजर उसको स्टार्ट किया। उसके बाद देखो डेटा उसने सेंड करना स्टार्ट किया, दो ही चीजें हैं, या तो डेटा सेंड हो जाएगा सक्सेसफुली या फिर कोलाइड कर जाएगा किसी के साथ। अगर डेटा सक्सेसफुली सेंड हो जाता है, उससे केस में माय डिवाइस इज डन, माय स्टेशन इज डन, ओके। बट अगर वो कोलाइड कर गया तो उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसको दोबारा रीसेंड करेगा, ठीक है। चलो यहां पर देखते हैं, या तो ट्रांसमिशन होगा सक्सेसफुली कंप्लीट या फिर कोलिजन होगा, ठीक है। तो वो बार बार क्या करेगा, चेक करेगा ट्रांसमिशन हो गया, अगर नहीं हुआ फिर से आएगा ट्रांसमिट रिसीव, सेम प्रोसेस को रिपीट करेगा। बट अगर ट्रांसमिशन हो गया सक्सेसफुली, कोलिजन नहीं हुआ, ट्रांसमिशन हो गया सक्सेसफुली, वो यहां आएगा बाहर, कोलिजन तो हुआ नहीं है, तो नो के प्रोसेस जाकर सक्सेसफुली टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, एग्जिट कर जाएगा। बट अगर ट्रांसमिट नहीं हुआ सक्सेसफुली, यहाँ पर कोलिजन डिटेक्ट होगा, वो यहाँ आएगा, इट्स अ डिसीजन बॉक्स, कोलिजन डिटेक्ट हुआ, ओ मुझे आगे चलना है। अगर कोलिजन डिटेक्ट हो गया तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो जैमिंग सिग्नल को फ्लोट किया जाएगा। जैमिंग सिग्नल क्या है, लेट्स से ये A है और ये B है, माइट बी इसके बीच में और भी डिवाइसेस हो, C हो, D हो, E हो, ठीक है। सो अगर A और B की वजह से कुछ भी कोलिजन होता है और आइडेंटिफाई होता है, तो इस मीडियम पे एक जैमिंग सिग्नल फ्लोट किया जाएगा, जो कि अदर डिवाइसेस को इन्फॉर्म कर देगा कि there is a collision on the medium, so you please don't send anything, okay। अब एक बार उसने जैमिंग सिग्नल सेंड किया, अब उसने अपना नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ा दिया। एक पहले उसने फर्स्ट अटेम्प्ट था, अब उसने के को इंक्रीमेंट कर दिया, माइट बी अब वो 1 हो जाए, या 1 था तो 2 हो जाएगा, 2 था तो 3 हो जाएगा। उसके बाद चेक करेगा क्या इसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो मैक्सिमम हो चुके हैं। अगर मैक्सिमम हो चुके हैं तो अब उसे अबॉर्ट कर देना चाहिए, यस के इज ग्रेटर देन के मैक्स, अबॉर्ट कर जाएं आप, अब आपको सेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपसे सेंड नहीं होगा, ठीक है। बट अगर आपके नंबर ऑफ कंप्लीट नहीं हुए हैं, आप ऊपर जाएं, एक रैंडम नंबर चूज करें R, और वो R किस चीज के बीच में होगा, 0 and 2 raised to the power k minus 1, 2 raised to the power k minus 1। अब मैं कहता हूं कि अगर k जो है वो 2 है, सो दिस इज 2 raised to the power 2 minus 1, दैट इज 3। 0 से लेकर के 3 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर, मैं कहता हूं 2 चूज किया उन्होंने, ठीक है। सो अब वो क्या करेगा, TB दैट इज बैक ऑफ टाइम कैलकुलेट करेगा। R कितना है, 2 चूज किया है, सो 2 इंटू प्रोपगेशन टाइम, इस टाइम के लिए वेट करेगा और फिर से आकर के फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। फिर से अगर कोलिजन हो जाता है, फिर से k को इंक्रीमेंट कर देगा, क्या कर देगा, 3 कर देगा, नेक्स्ट टाइम 4 कर देगा, जब तक कि वो सेंड ना करे, या फिर उसका जो k मैक्स है वो 15 पे ना पहुंच जाए, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर, वो कहां कैसे उसने अगर कोलिजन हो जाता है तो दोबारा रिसेंड करने की कोशिश कैसे कर रहा है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस CSMACD। द नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलिजन अवॉइडेंस, ठीक है। एंड वेल दिस इज ऑल अबाउट दिस CSMACD। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।